A very happy morning to all the dear students of class 9. We have been doing our chapter 2 polynomials, and in the previous lecture I have completed the discussion of factorizing the quadratic polynomials. Okay, we have completed the factorization of quadratic polynomials, and I have discussed the 4 questions of exercise 2.4 with you. So today we will be discussing the factorization of cubic polynomial, and we will end the exercise 2.5 because the question number 5 is corresponds to the factorization of cubic polynomial, and then we will move further towards our algebraic identities, and we discussed 8 algebraic identities that you know, some of them you know from the previous standard, and today we will be discussing 4 out of them, and 4 will be covered in the next video lecture. So let's get into the main point, the factorization of cubic polynomial. So the example that I have taken before you is x cube minus 23x square plus 142x minus 120. Okay, 120. So क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए आपके पास कोई भी डायरेक्टली ऐसे मेथड नहीं है दैट स्प्लिटिंग कर दें आप मिडल टर्म का या फैक्टर थ्योरम यूज़ करें. ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते. इसके लिए आपको कैसे प्रोसीड करना है? इन दिस पोलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट एज पी एक्स. ठीक है, आपने इसको पी एक्स कंसिडर कर लिया, दैट 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120. सो आपने इसको पी एक्स कंसिडर कर लिया. तो पहला क्या होता है आपको, बिकॉज इट इज़ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, तो आपको इसकी 3 ज़ीरोज़ मिलने वाले हैं. ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि 3 फैक्टर्स होंगे. ओके, 3 ज़ीरोज़ मिलने वाले हैं बेसिकली. तो हमें क्या करना होता है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल में हमें सबसे पहले एक इसका फैक्टर निकालना होता है बाय ट्रायल, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, एक फैक्टर निकालना होता है, मीन्स आपको इसकी एक ज़ीरो फाइंड करनी होती है. पी एक्स पोलिनोमियल की एक ज़ीरो फाइंड करनी है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. ओके, और उसके लिए आप क्या करते हैं, फाइंडिंग अ ज़ीरो या फाइंडिंग अ फैक्टर बाय ट्रायल मेथड, व्हाट यू डू, मतलब अगर आप इसकी एक ज़ीरो फाइंड करेंगे ना ट्रायल मेथड से, मान लीजिए कि आपने इसकी ज़ीरो फाइंड कर ली 1. ठीक है, लेट कर लीजिए कि आपने इसकी 1 0 फाइंड कर ली, तो इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा ना, बिकॉज इफ a इज़ द ज़ीरो, इफ पी ए इज इक्वल्स टू 0 मिल गया, देन यू नो दैट x माइनस a इज फैक्टर. ओके, दिस इज, सो देयरफॉर फाइंडिंग अ फैक्टर बाय ट्रायल मेथड, पुट x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 मीन्स प्लस माइनस 1 भी लिख सकती हूँ मैं इसको, या 2 या -2, दैट इज़ प्लस -3 एंड सो ऑन. इट मीन्स बहुत ही रेयर ऐसा केस होता है कि कुछ और आपका फैक्टर होगा स्टार्टिंग में. जस्ट आपका जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो आप 1 + 1 या -1 + 2 या -2 इस तरीके से नंबर्स पुट करके देखते हैं कि कौन से नंबर के लिए, किस नंबर के लिए आपको पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है एट वॉट एक्स. ठीक है, सो इस पॉलिनोमियल के केस में भी जस्ट लेट पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो आपने क्या किया, x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया इन पी एक्स. ठीक है, पुट करिए तो आपको क्या मिलेगा, P1 क्या मिलेगा आपको, जस्ट डायरेक्टली पुट करते हैं. 1 का क्यूब 1 माइनस 23 इंटू 1 स्क्वायर 23 माइनस 23. ओके, दिस विल बी योर 142 एंड दिस इज योर माइनस 120. इट विल बी व्हाट, ये आपका होगा 142 + 1 143 and minus 120 minus 23 is equals to minus 143. Okay, and you will get 0. So at x is equals to 1 you are getting p1 is equals to 0. It means it implies x minus 1 is a factor of px. ठीक है, तो पहला टास्क हमारा यही था, हमें इसका एक फैक्टर फाइंड करना है पी एक्स का, जो कि हमें मिल गया x माइनस 1. बिकॉज a अगर ये जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि a पुट करने पर अगर 0 मिल रहा है, इट मीन्स x माइनस a इज़ द फैक्टर. दिस इज बाय फैक्टर थ्योरम इटसेल्फ. ओके, सो नाउ x माइनस 1 जब आपको एक फैक्टर मिल गया, तो दूसरे फैक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, द बेटर मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, to find the other factors for a cubic polynomial the better method is long division method. ये एग्जाम्पल 15 है आपकी NCERT बुक का, और उसने दूसरे तरीके से किया हुआ है, यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो, आपको वो भी समझ में आ जाएगा. लेकिन वो वाला थोड़ा ट्रायल मेथड है,
सो हम बेसिकली स्ट्रिक्ट मेथड से जाएंगे, दैट इज़ योर लॉन्ग डिवीजन. इट मीन्स अगर x-1 आपको एक फैक्टर मिल गया px का, बाकी फैक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिए, यू विल डिवाइड x-1 से आप डिवाइड करेंगे x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 को. ओके क्योंकि ये तो आपका एक फैक्टर है ही, बाकी फैक्टर्स वो होंगे जो यहाँ क्वोशिएंट बनेंगे. ओके सो x-1 का अब लॉन्ग डिवीज़न वाला तरीका, लॉन्ग डिवीज़न मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले पॉलिनोमियल्स का. सो हमें क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट टर्म को हमें ज़ीरो बनाने के लिए सोचना है कि ये x³ कैसे बनेगा, किससे मल्टीप्लाई करूँगी, x² से. सो x-1 पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा ना x² से, सो यू विल गेट x³. इसको मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ बिकॉज ये मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले. ठीक है, x³ माइनस x². नाउ सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे. हेयर दिस विल गेट कैंसिल एंड यू विल गेट हेयर माइनस 22x², और ये पूरा आपका नीचे आ जाएगा द रिमाइंडर. ओके नाउ अब आपको इसको x की इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, कि इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करनी है कि आपको माइनस 22x² मिल जाए. ठीक है, तो बेसिकली आप माइनस 22x से मल्टीप्लाई करेंगे जब x की, यू विल गेट माइनस 22x², और माइनस 22x मल्टीप्लाइड विद -1 यू विल गेट प्लस 22x. सो हेयर इट इज़ प्लस 22x. नाउ साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस गेट कैंसल्ड एंड दिस विल बी योर 120x माइनस 120. ओके सो नाउ आप अब देखिए 120x कैसे मिलेगा आपको, x में मल्टीप्लाई क्या करेंगे 120. सो हेयर you will get quotient as 120 and you will get 120x minus 120. The sign will get interchanged again and it will be your cancelled and the remainder is 0. So the remainder is 0. It means x-1 एक फैक्टर था और बाकी फैक्टर निकला हमारा ये पॉलिनोमियल. ठीक है, ये एक्सप्रेशन फैक्टर निकला जिससे ये 0 आ गया. Therefore you can say that x³ you get that x³ minus 23x² plus 142x minus 120 is equals to x minus 1, और यहाँ पर आपका आ गया x² minus 22x plus 120. So basically the thing is that कि जब आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने चलेंगे तो पहला आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका फैक्टर लेंगे. लॉन्ग डिवीजन से जब आप लॉन्ग डिवीजन करने के बाद जो आपको मिलेगा ना, दैट विल बी योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, तो ये तो फैक्टराइज है ही, इससे छोटा ये स्मॉल हो नहीं सकता. ओके नाउ ये आपका क्वाड्रेटिक मिल गया, तो अब आपने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका सीखा है, यू विल अप्लाई दैट ओनली हेयर. सो मूविंग फर्दर नाउ, तो आपको क्या पॉलिनोमियल मिल गया, x-1 से डिवाइड करने के बाद आपको दूसरा पॉलिनोमियल जो फैक्टर मिला है वो क्वाड्रेटिक मिला है. तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक है तो इट मस्ट बी फैक्टराइज्ड, है ना. इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी फैक्टराइजेशन होगा. तो अब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गए, तो आप क्वाड्रेटिक वाली थिंग जो मेथड्स हैं बाय फैक्टर थ्योरम और बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. सो वी कैन सी दैट ईजिली दैट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म विल बी easy here. So 120 के ऐसे फैक्टर्स, क्योंकि 120 की 1 से मल्टीप्लाई होएगी ना, x² का कोफिशिएंट 1 है, तो 120 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करके 22 आता है, दैट इज़ योर 10 एंड 12. वेरी इजीली यू कैन गेट. ठीक है, प्रैक्टिस होगी तो आपको और भी जल्दी मिल जाएंगे. सो यू विल गेट, इट इम्प्लाइज x² इज इक्वल्स टू, सॉरी ये आपका होगा x², इसको आप स्प्लिट करके लिख देंगे -10x माइनस 12x. ओके प्लस 120 फैक्टर्स में स्प्लिट कर दिया. सो इज इक्वल्स टू x², सॉरी x, अब इसमें से x कॉमन लेंगे आप तो बचेगा क्या, x माइनस 10, एंड यहाँ से आप -12 कॉमन लेंगे. ठीक है, अब -12 इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका -12 जब कॉमन आएगा ना तो x बचेगा, और यहाँ पर प्लस में से, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होता है ना, तो एक माइनस बाहर जा चुका तो अंदर क्या बचा, -10. ठीक है, सो x माइनस 10 x माइनस 10, क्योंकि यहाँ पर माइनस मुझे ये ध्यान रखना पड़ा कि मुझे माइनस कॉमन लेना था, क्योंकि मुझे यहाँ x माइनस 10 तो यहाँ भी x माइनस 10 सेम करना था, बिकॉज आई हैव टू टेक दिस वन आउट अगेन. सो यू विल गेट x माइनस 10 एंड हेयर x माइनस 12. सो बेसिकली इस पॉलिनोमियल का आपने ये फैक्टराइजेशन कर दिया. नाउ यू कैन से दैट x³ माइनस 23x² प्लस 142x
-120 के कंप्लीट फैक्टर्स आप कर चुके हैं, एंड दैट आर x-1, x-10, x-12. ठीक है, ये फैक्टर्स आप कर चुके हैं. सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 विल बी सॉल्व्ड इन दिस वे ओनली. ओके, और जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये ध्यान आप रखेंगे कि द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी इन द डिक्रीजिंग मैनर, तो वो आपको ध्यान रखना है. सो यू विल डू द क्वेश्चन नंबर 5 योरसेल्फ, एंड इन द केस ऑफ डाउट just please let me know in the Google Classroom. Now moving towards the algebraic identities, I think we should discuss 2 identities today, and the others will be discussed in the next video lecture. So I am discussing only 2 identities, that much be sufficient for today. So moving further, so class 9 algebraic identities is basically the algebraic equations that you know from the previous standard, and in 8th standard you have dealt with the algebraic expressions in a very well way. So algebraic identities are expressions, okay, that are basically equal, that are basically true, है ना, true for all the values of the variables that are involved in them. okay, अगर a b में मैं इस आइडेंटिटी को लिखूँ a प्लस बी होल स्क्वायर तो भी, या x प्लस वाई इज इक्वल्स x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, तो दिस इज ट्रू, दीज आर बेसिकली वेरिएबल्स, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स. मतलब मैं इन वेरिएबल की x और y की जो भी वैल्यू पुट करूंगी तो x प्लस वाई इज द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. सो दैट्स वाई, क्योंकि ये सबके लिए इक्वल हो जाते हैं ये एक्सप्रेशंस, दीज पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस आर टर्म्ड एज आइडेंटिटी, इसलिए हम इनको आइडेंटिटीज़ बना देते हैं ताकि ये आइडेंटिटी रहे, एंड दीज कैन बी यूज्ड टू ईज आर कैलकुलेशन, टू ईज आर मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ओके, तो इन आइडेंटिटीज़ का बेसिकली यूज़ होना है आपका फैक्टराइजेशन में इन दिस द 9th स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो इन द 10th स्टैंडर्ड एंड द हायर स्टैंडर्ड्स. ओके, तो इन आइडेंटिटीज़ को हमेशा ध्यान रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये इन द algebraic expression, or you can say in polynomials. While dealing with the algebraic expression, the identities are very important. So आप इनको समझना और इनको हमेशा याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है. So the first identity, these are basically used in the factorization, and the first identity that you can see is x plus y whole square is equals to x square plus 2xy plus y square. So it is that you can, the example that you can come to you, ये ट्रू होता है, इट मीन्स द LHS इज इक्वल्स टू RHS. ओके, दैट इज अंडरस्टूड टू यू. सो एग्जाम्पल आपके पास ये आ सकता है दैट फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, एंड यू कैन गेट दैट x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3. सो बेसिकली x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है यूजिंग आइडेंटिटी. अगर आपको आइडेंटिटी यूज़ ना करना होता तो आप क्या करते, x की मल्टीप्लिकेशन करते पूरे x प्लस 3 ब्रैकेट के साथ, फिर 3 की मल्टीप्लिकेशन करते x प्लस 3 ब्रैकेट के साथ, आता तब भी निकल के यही. ठीक है, सो द आइडेंटिटी दैट वी विल यूज हेयर, यू नो, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 कैन बी रिटर्न एज x प्लस 3 होल स्क्वायर. ओके, बिकॉज पॉजिटिव है ना, x प्लस 3 होल स्क्वायर, एंड इट विल बी बाय यूजिंग द आइडेंटिटी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज़ करने से आप देख सकते हैं व्हाट इज x हेयर, x इज x इन दिस केस, एंड y जो है वो आपका क्या है इस पोजीशन में 3 है. तो व्हाट यू विल गेट, x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 स्क्वायर. सो व्हाट यू विल गेट, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. सो हेयर दिस इज योर प्रोडक्ट, मीन्स x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x plus 3 is equals to this. So this is your product, the product that you solved using the identity. Okay, और अगर आपके पास कहीं गिवन है x plus 3 होल स्क्वायर तो आप उसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं x plus 3 मल्टीप्लाई बाय x plus 3, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा. नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकेंड आइडेंटिटी, that is your identity 2. It is much simple and likewise the previous one. x minus y whole square is equals to x square minus 2xy plus y square. बेसिकली ये इसी से आई है, बस y की वैल्यू माइनस में है. ओके, सो इफ वी हैव द एग्जांपल लाइक वी कैन हैव x minus 5 and x minus 5.
अगर मुझे इसका प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग द आइडेंटिटी, आई विल यूज x माइनस 5 होल स्क्वायर, एंड इन दिस केस ऑल्सो आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 multiply by x and multiply by y, because this is x minus y, so y is 5 not minus 5. इसका ध्यान रखना है आपको, y is 5, you can check here, ठीक है. So y is 5 and you will get here 5 square. So x square minus 2, sorry, y is 5, okay, minus 10x plus 25. So this is your product here. So I have discussed only 2 identities today because the video is large enough, and in the next lecture we will complete all the identities, and then we will move further toward our exercise 2.5, that is the last exercise of chapter 2. So thank you class, that is all for today. Thank you for watching, and be punctual in your studies and in your classroom also, and in case of any doubt, just let me know in the doubt session that I provide you in the Google Classroom. Okay, take care, stay happy and stay safe.